So hello students, welcome to EduTap and welcome to this Abhyas series 2025. In today's computer class, we'll be covering the topic memory organization. स्टूडेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पास्ट ईयर पेपर्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए आज हम इस टॉपिक को इन डेप्थ देखने वाले हैं. पहले हम एक बार कवर कर चुके हैं बट यस, आज हम इसको क्योंकि एग्जाम काफ़ी नियर है तो इसको रिवाइज भी करेंगे एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे. अगेन लाइक पास्ट क्लासेस हम पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 15 एमसीक्यू आज की क्लास में करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास बट बिफोर दैट, अगर आपको यूपीएससी ईपीएफओ 2025 से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एपीएफसी से रिलेटेड या वैसे ही ईओएओ भी है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है सिलेबस से रिलेटेड, इस जॉब में करना क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए वी हैव प्रोवाइडेड यू वन स्टॉप सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक. आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जाना है वहाँ पे अपनी डिटेल्स जो मांगी गई हैं वो देनी है एंड उसके बाद यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर गाइड बुक. ओके, सो डू दैट. इन मीन टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो सबसे पहले जब हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट डू वी मीन बाय मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. देखो, मेमोरी जब हम बात करते हैं, सो इन लेमन लैंग्वेज वी यूज द टर्म स्टोरेज. ठीक है, वी यूज द टर्म स्टोरेज. अब ये स्टोरेज वाई वी यूज, चाहे हमें कोई ऐप स्टोर करना हो, चाहे हमें कोई डेटा स्टोर करना हो, वी ऑलवेज यूज द टर्म स्टोरेज एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरेज इज सेम एज द मेमोरी. ओके, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो डेटा जितना भी होता है, इंस्ट्रक्शन जो आपके ऐप है, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है मेमोरी और द स्टोरेज इन योर कंप्यूटर. नाउ why do we need this storage? So any process that is going on in the computer, तुमने कोई command दे रखी है, to fulfill that command, to execute that command, computer need to store the command as well as the data it is going to use to fulfill this command. तो आपकी किसी भी command या task को complete करने के लिए जितना भी raw output, जितना भी raw input and result output, तो raw input result output plus data जितना भी चाहिए प्लस इंस्ट्रक्शन जितने भी चाहिए, ठीक है, तो कंप्यूटर वेयर इट इज गोइंग टू स्टोर, इट इज गोइंग टू स्टोर इन द मेमोरी. ओके, नाउ कंप्यूटर की मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स. ओके, एंड इन सेल को मिलता है यूनिक एड्रेस. इट द एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंप्यूटर में द थिंग्स, जैसे कि आपने कोई ऐप डाउनलोड किया है तो एप्स आर स्टोर्ड, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये स्टोर्ड हो चुकी हैं. नाउ वेन एवर यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द ऐप, कंप्यूटर नो कि ये वाली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन करना है, बट इफ योर कंप्यूटर डोंट नो कि ये इंस्ट्रक्शन है कहाँ, सो इट इज गोइंग टू गेट कंफ्यूज. तो इसीलिए कंप्यूटर ने क्या कर रखा है, हर किसी सेल को नंबर दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके. एंड ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, एंड कहाँ तक होते हैं. सो लेट्स से एक कंप्यूटर में 100 सेल है, तो अगर 0 से स्टार्ट होते हैं तो 99 तक जाएंगे. अगर 1 से स्टार्ट होते हैं देन द नंबर विल गो अप टू 100, बट बिकॉज वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं दे विल गो अप टू 99. अब कंप्यूटर की मेमोरी में एक हेरारकी देखी जाती है. हेरारकी दैट मीन्स कि बिल्कुल बॉटम पे कौन सी मेमोरी है, दैट मीन्स सबसे स्लो कौन सी मेमोरी होती है, आप ऐसा सोच के देखो, या फिर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सी मेमोरी होती है, देन उसके बाद उससे कम कौन सी होती है, उससे कम कौन सी होती है, उससे कम कौन सी होती है. तो इस बेसिस पे वी हैव डिज़ाइन दिस ट्राइंगल. ओके, तो जो सबसे टॉप पे मेमोरी आती है दैट इज सीपीयू रजिस्टर. ओके, ये मेमोरी यूनिट का पार्ट नहीं होता, दैट इज पार्ट ऑफ सीपीयू, सो दीज आर रजिस्टर्स. ऑल राइट, वी ऑल्सो हैव कैश मेमोरी, we also have main memory. Okay, that is RAM basically. We also have magnetic memory, optical disk, these are secondary memory. Okay, so you can think of it as register. Okay, then we have cache memory, then we have the main memory, primary memory, then we have the secondary memory. All right, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. Now let's talk about these types of memory and let's understand it. तो टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करेंगे. सो दिस फ्लो चार्ट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प. आपने इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर कोई कुछ नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वन बाय वन एंड यू आर गोइंग टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस स्लाइड. ओके, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको कुछ वरी भी नहीं करना है. ऑलराइट, सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्टर. तो जो रजिस्टर मेमोरी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सीपीयू. ओके, एंड ये आपकी क्या होती है, स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी होती है. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, दिस मेमोरी इज स्मॉलेस्ट.
दिस इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी मेमोरी होती है, एंड द फास्टेस्ट, सबसे तेज मेमोरी होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी एंड द फास्टेस्ट। लेकिन क्योंकि ये सबसे स्मॉल है, इसीलिए क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी भी होती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव मेमोरी। मैं आपको इसको जब हम सेकेंडरी मेमोरी में जाएंगे इसका एग्जांपल दूंगी। ऑल राइट, देन लेट्स टॉक अबाउट द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की अगर हम बात करें, ये सेकेंड फास्टेस्ट होती है एंड रजिस्टर मेमोरी से थोड़ी सी ज़्यादा लार्ज होती है। ओके, तो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट है आपकी रजिस्टर, सेकेंड स्मॉलेस्ट या फिर आपकी उससे थोड़ी सी कम फास्ट कौन सी होती है, कैश मेमोरी। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी कैश मेमोरी। उसके बाद आपकी आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में वी हैव रैम एंड वी हैव रोम। इसको फर्दर डिवीजन कैसे कर रखा है हम अभी पढ़ेंगे, बट अभी हम चार पे ही फोकस करते हैं, रजिस्टर, कैश, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इनका फर्दर डिवीजन हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आपका है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बाद आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी, एंड इसके साथ ही फिनिश हो जाता है। अब जो मैं आपको कह रही थी कि सबसे एक्सपेंसिव कैसी होती है रजिस्टर मेमोरी, देखो, इफ़ यू गो एंड बाय 1 GB का आपने पेन ड्राइव ले लिया, 1 GB की आपने पेन ड्राइव ले लिया, सो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 100 रुपीज़ या 100+, 100 से 200 के बीच में आपकी सेकेंडरी मेमोरी या एक पेन ड्राइव 1 GB तक की आ जाएगी। वहीं पे इफ़ यू गो एंड ट्राई टू बाय रजिस्टर मेमोरी, ऑल दो 1 GB की होती नहीं क्योंकि बहुत स्मॉल है, इट विल बी इन सम बाइट्स, ठीक है, ऐसे करके कुछ होती है। बट अगर लेट से हाइपोथेटिकली आप इसको 1 GB में लेने जाते हैं, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, तो वी आर टॉकिंग समथिंग इन 10,000 और मोर रुपीज़। ओके, तो ये इतना कुछ कॉस्ट करेगी, ये इतनी एक्सपेंसिव होती है। ओके, तो एक्सपेंसिव से हमारा मतलब है ये क्योंकि फास्ट बहुत है, एफिशिएंट बहुत है, इसीलिए अगर आप सेम कैपेसिटी लेना चाहते हो तो ये क्या पड़ेगी आपको, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। ओके, अगर आपसे वर्ड कैपेसिटी यूज कर दिया जाए तो वहां पे भी हम मेमोरी के साइज की बात कर रहे हैं, तो वो लीस्ट होता है रजिस्टर में एंड मोस्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द रजिस्टर मेमोरी, इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ फास्टेस्ट एंड इट इज़ स्मॉलेस्ट, ये हमने बात कर ली है दोनों। देन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। इसको हम मेमोरी यूनिट में कभी भी काउंट नहीं करते हैं, इसको किस में काउंट करते हैं, CPU यूनिट में। ओके, CPU यूनिट में आपके बेसिकली जो ये रजिस्टर मेमोरी है ये कब काम करती है, जब आपके ना कोई जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। एट दैट टाइम लेट्स से यू टोल्ड योर कंप्यूटर टू ऐड 1+2+3, सो फर्स्ट व्हाट योर कंप्यूटर विल डू, इट विल गो टू अ प्लेस जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को क्या करेगा, लेके आएगा CPU में। तो जब तक 1 पे काम हो रहा है तब तक उसको स्टोर कौन करेगा, रजिस्टर मेमोरी। सो वाइल your command is getting executed, for the meantime this one, the data that we have, that will get stored with the register memory, अभी क्योंकि पूरा रिजल्ट ऑब्टेन नहीं हुआ है। then your computer will same go out and it will find 2। okay, तो 2 को भी for a meantime it will store in register। okay, एंड इनको ऐड करके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा 3, इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा 3, दैट विल ऑल्सो गेट स्टोर्ड विद रजिस्टर। अब उसके बाद योर कंप्यूटर विल फाइंड आउट 3 एंड देन इट विल एड इट विद इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ 3, जो मतलब बीच में रिजल्ट आ रखा है 3, आपका टेम्पररी रिजल्ट है। ओके, इसको जो फाइनल नंबर है 3 उसके साथ ऐड करके जो आपका रिजल्ट आएगा 6, इसको भी फॉर द टाइम बिंग स्टोर किया जाएगा रजिस्टर में। ओके, स्टोर किया जाएगा रजिस्टर में, तो ये आपकी क्या हो जाती है, रजिस्टर मेमोरी हो जाती है। जो भी डेटा इसमें होता है वो टेम्परेरली स्टोर्ड होता है फॉर फ्यू सेकेंड्स और फॉर फ्यू मिनट, उससे ज़्यादा डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं होता है। ओके, देन वी हैव इज कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी को ना आप पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी भी ले सकते हो, बट क्योंकि इट इज डूइंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट, दैट इज वाई हमने इसको डिफरेंट रखा हुआ है। बट येस, जो आपकी कैश मेमोरी होती है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रैम, मैंने यहाँ आपको डायग्राम में भी बता रखा है। जो आपका कैश मेमोरी होती है दैट इज पार्ट ऑफ एस रैम, बट इसका फंक्शन काफ़ी डिफरेंट है इसलिए इसको ऐसे रखा गया। नाउ कैश मेमोरी आपकी करती क्या है, देखो ये क्या करती है, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है, आप किसी साइट को बार बार विजिट कर रहे हो, किसी ऐप को बार बार विजिट कर रहे हो, एक सर्टेन पाथ है आपके कंप्यूटर में, ऑलवेज यू ओपन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जाके आप ड्राइव डी में जाते हो, आपकी एक फाइल है मूवी, आप उसको ओपन करते हो, आपके पास एक मूवी पड़ी है ट्रांसफॉर्मर, आप हमेशा इसको ओपन करते हो। सो वेन एवर यू गो टू
कंप्यूटर अगेन जैसे ही आप डी को क्लिक करेंगे तो ये जो कंप्यूटर ने पाथवे है ये स्टोर कर रखा है कि जो जितना भी यूजर है इट ऑलवेज फॉलो दिस पाथवे, तो वो क्या करेगा उसी रास्ते में चलना शुरू कर देगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर को पता है कि ये हमेशा इस रास्ते में जाता है तो उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा डेटा, उसने शॉर्टकट बना रखा है तो डायरेक्टली जाएगा शॉर्टकट में। इसीलिए कि जो कैश मेमोरी होती है वो सेकेंड फास्टेस्ट होती है रजिस्टर के बाद। अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। या फिर मैं मेमोरी यूनिट में बात करूँ क्योंकि मेमोरी यूनिट में आपकी रजिस्टर मेमोरी नहीं आती है तो वहाँ पे कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट। तो अगर आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन दिखता है रजिस्टर मेमोरी है तो आप उसको फास्टेस्ट करेंगे, अगर वो नहीं है तो देन कैश मेमोरी विल बी देयर। ओके, ये बनता किससे है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेकंड थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मटेरियल आर यूज्ड टू मेक कैश मेमोरी। देन इट एक्ट एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ताकि आपके कंप्यूटर को दोबारा जाके मेन मेमोरी में सारी चीजें ना ढूंढनी पड़े, तो शॉर्टकट बना रखा है। तो ये बफर का काम कर रहा है बिटवीन योर सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ओके, ये वेब ब्राउजर भी मैंने आपको बताया ना, इफ देर इज अ पर्टिकुलर साइट, वेबसाइट है कोई दैट यू विजिट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, आपको पता है आप हमेशा गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, उसमें यू ऑलवेज गो फॉर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड देयर यू ऑलवेज ओपन रैम चैप्टर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रैम का एक शॉर्टकट बन जाएगा। सो वेन एवर यू फॉलो द पाथवे, पूरे चैप्टर को लोड होने में या पाथवे को फॉलो करने में इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो सेकंड फास्टेस्ट होती है। देन वी हैव इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और द इंटरनल मेमोरी, पहले आप इसको याद रखेंगे। देन यहाँ भी जो डेटा स्टोर होता है यूजुअली टेम्पररी होता है, जिसपे आप करंटली काम करें। यू नो व्हेन योर कंप्यूटर डिड 1 + 2 + 3, जो अल्टीमेट रिजल्ट आया था 6, उसको स्टोर करना है। जो 6 आपके कंप्यूटर ने प्रोसेस कर लिया, द 6 वाज देयर, इसको स्टोर करना है, तो दैट विल गेट स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी जब तक कि आप उसको सेव नहीं करते हो। वंस यू सेव इट देन इट विल गो टू सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जब तक आपकी वर्ड की फाइल ओपन है एंड द ऑपरेशन दैट यू आर डूइंग, तब तक के लिए द डेटा विल गेट स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी। ओके, जिसपे भी आप करंटली काम कर रहे हो, जो भी, जैसे राइट नाउ वी हैव ओपनड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट जो है दैट इज यूजिंग द मेन मेमोरी। ओके, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है एंड इसमें भी डेटा जो है आपका टेम्पररी स्टोर होता है। ओके, सो वेयर डू द डेटा गेट परमानेंटली स्टोर्ड, हर जगह टेम्पररी हो रहा है। सो फॉर दैट वी हैव द सेकेंडरी मेमोरी। ओके, बट पहले प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टोर फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब आपको इससे थोड़ा सा ना नाम से पता चल जाना चाहिए, रैंडम एक्सेस, कभी भी यू कैन एक्सेस इट, कभी भी आप जाके उस डेटा को ओपन कर सकते हो। रीड ओनली मेमोरी दैट मीन्स आप उसको केवल रीड कर सकते हो। अब मॉडिफिकेशन हो गई है, बट यस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब रैम की बात कर ले तो रैम क्या होता है, इट परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन मेमोरी। ठीक है, इसमें डेटा आप टेम्पररी स्टोर करते हो, इस डेटा को आप फॉलो भी करते हो और ये डेटा आपको भी फॉलो करता है। ओके, अगर बीच में लेट्स से यू आर वर्किंग करंटली एंड आपकी मेन मेमोरी ओपन है और लाइट चली जाती है या किसी वजह से आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो वो डेटा आपका परमानेंटली लूज हो जाता है अगर आपने फाइल सेव नहीं की होती है। इसीलिए फाइल हमेशा के लिए चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर थी। ओके, रैम में बेसिकली। देन वी हैव रोम। अब रोम इससे बहुत डिफरेंट है। रोम में ऐसा नहीं है कि ये अलग तरह की मेमोरी है जहाँ पे काम हो रहा है, नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ मेमोरी जहां आपके कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपका बायोस है, बायोस मीन्स आपका कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे हो रहा है, या फिर आपके कंप्यूटर में रिबूटिंग कैसे होती है, कोल्ड रिबूटिंग कैसे होती है, कैसे आपके कंप्यूटर को पता है कि जब आपने पावर ऑन बटन दबाना है तो कंप्यूटर विल ओपन अप। सो ऑल दीज काइंड ऑफ कमांड विल स्टोर्ड इन रोम। आपने देखा होगा वेन एवर यू शट डाउन योर कंप्यूटर, यू ओपन इट आफ्टर 3 days, उसकी डेट अपने आप चेंज हो जाती है, आपको डेट एंड टाइम को दोबारा चेंज नहीं करना पड़ता। वाई? क्योंकि ऑपरेशन इज स्टोर्ड विद रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। सो दिस इज बेसिकली नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। एंड यहाँ पे जो मेमोरी होती है वी कैन ओनली रीड, दैट मीन्स वी पर्टिकुलरली क्या था, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इवन इफ यू वांट टू चेंज, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल ऑपरेशन करने होंगे, उसके बारे में भी समझेंगे। बट पहले रैम की बात करते हैं। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रैम, सो यहाँ आप देख सकते हो जो रैम हमारे पास है दैट इज ऑफ 3 टाइप, डी रैम वी हैव, एस रैम वी हैव, एस डी रैम वी हैव। इनकी फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड डी रैम, व्हाट डज इट मीन,
SRAM, what does it mean? SDRAM, what does it mean? तो डायनेमिक रैम और whenever we talk about DRAM, so यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस में कॉमनली यूज होता है. यहाँ पे जब हम DRAM की बात करते हैं तो ये पॉइंट आपने, बिकॉज ये थोड़ा सा इन डेप्थ है एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे. यहाँ पे जो एक सेल होता है ना मेमोरी का, दैट इज मेड अप ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर. ओके, एंड डी रैम में इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा है, इट रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग. अगर रिफ्रेशिंग नहीं होगी किसी भी रीजन की वजह से, द डेटा विल गेट लॉस्ट. So that is your DRAM. Then we have SRAM. SRAM is basically where the data is getting stored in the static form. That means यहाँ पे constant refreshing नहीं चाहिए होगी. Dynamic नाम से पता चलो, constantly something is changing. So dynamic. SRAM static. That means stable है. It is not getting changed again and again. तो static RAM में constant refreshing is not required to store the data. यहाँ पे we have multiple transistor per memory cell. वहाँ पे one transistor था, यहाँ पे multiple transistor है. ओके, एंड इट वर्क्स एट कैश. कैश की तरह कौन काम करता है? आपका SRAM. तो ये आपने याद रखना है. देन वी हैव SDRAM, दैट इज सिंक्रोनस डायनेमिक रैम. सो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी क्लॉक स्पीड होती है दैट इज हायर इन द SDRAM. ओके, then let's talk about ROM. So ROM is basically of 4 type: MROM, PROM, EPROM, EEPROM. जिसको नहीं दिख रहा है, you know, whatever is hidden due to this ongoing video और या फिर मेरी स्क्रीन की वजह से, डोंट वरी, इसका आपको PDF मिलेगा. यहाँ पे आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ. ओके, MROM is basically your masked ROM. यहाँ क्या होता है, ये प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन होती है. काइंड ऑफ आप इसको ऐप समझो. यहाँ पे इस कंप्यूटर को पता है, ठीक है, ये पहले से प्रोग्राम्ड है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. देन वी हैव प्रोग्रामेबल रोम. मास्क रोम में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप पावर बटन की जगह अपने कंप्यूटर को सिखा सकते हो कि नहीं जब मैं 9 दबाऊंगा तब ऑन होना, नहीं, ये प्री प्रोग्राम्ड है. देन प्रोग्रामेबल रोम, इसको हम एक बार चेंज कर सकते हैं. जैसे आपके कंप्यूटर का आपने नेम सेट करना है, आपने कंप्यूटर का मे बी टाइम सेट करना है, सो दैट यू कैन डू वंस. ओके, टाइम तो नहीं, बट येस नेम एंड यू नो फाइल्स, नॉट फाइल्स का नहीं, बट कंप्यूटर में जो आपका मेन विंडोज एंड दिस टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको यस एक ही बार चेंज कर सकते हैं. देन यू हैव ईपी रोम, इरेजेबल रोम. ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. तो यहाँ पे क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रोम, इफ यू वांट टू डिलीट द डेटा, इफ यू वांट टू रीराइट इट, आपको कोई स्पेशल ऑपरेशन करना होगा. तो यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन क्या है, यू हैव टू यूज द अल्ट्रा वायलेट लाइट. दैट इज व्हाई इट्स नेम इज ऑल्सो अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, UVE प्रोम. इसका जो दूसरा नाम है ये भी आप याद रखोगे. इरेजेबल प्रोम का दूसरा नाम क्या है? UVE प्रोम. ठीक है, इट इज सेम एज ई प्रोम. Then we have EEPROM, that is electrically erasable programmable read only memory. That means यहाँ पे भी again you can delete, but yes special operation क्या है, you need to use electricity. कितनी बार इसको डिलीट कर सकते हैं? 10,000 टाइम रीप्रोग्राम कर सकते हैं. एक प्रोग्राम पसंद नहीं आया, दूसरा आपने डाला, दूसरा नहीं आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 10,000 टाइम यू कैन डू. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्पीड? इट विल बी 4 to 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन इरेज कैसे करता है? 1 बाइट एट अ टाइम. 1 बाइट एट अ टाइम में ये क्या करता है, आपके डेटा को डिलीट करता है. जो आपकी स्पीड रहेगी 4 to 10 ms रहेगी. ठीक है, नाउ सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सिंपल चीजें समझो. सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेटा जो है परमानेंटली स्टोर्ड होता है. जो भी फाइल आपने सेव कर रखी है, ये PPT में सेव करूंगी, तो ये क्या होगी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी. ऑक्सिलरी होती है नेचर में, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इसको दूसरा नाम भी है इनके. स्लोअर होती है बट चीपर होती है. स्लो होती है स्पीड में, सबसे कम जो स्पीड है वो सेकेंडरी मेमोरी की है, बट येस अफोर्डेबल होती है. आप अगर बड़ी फाइल स्टोर करना चाहते हो तो आप कैश जैसी जगहों पे नहीं जा सकते, अदरवाइज डेटा को स्टोर करना अफोर्डेबल नहीं रहेगा. बट इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है, ये इसमें CPU एंड सेकेंडरी मेमोरी में कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है. डायरेक्ट एक्सेस किसके साथ होता है? प्राइमरी मेमोरी के साथ. तो यहाँ पे लेट्स से यू वांट टू यूज सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, आपने सेकेंडरी मेमोरी को यूज करना है, तो बेसिकली क्या होगा, जो फाइल है वो सबसे पहले, जैसे आपने लेट्स से ये वाली PPT सेव कर रखी है, नाउ यू वांट टू मॉडिफाई समथिंग हियर, तो क्या होगा, सबसे पहले वो ओपन होगी प्राइमरी मेमोरी में. अब प्राइमरी मेमोरी CPU के साथ उसको प्रोसेस करके चेंज करेगा. देन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेव अगेन, वो सेव होगी सेकेंडरी मेमोरी में. तो सेकेंडरी मेमोरी और CPU के बीच में कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है. CPU एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, इनके बीच में इंटरमीडिएट करता है आपका प्राइमरी मेमोरी. दिस पॉइंट यू आर ऑल्सो गोइंग टू रिमेंबर. ओके, देन इट कैन बोथ बी
एक्सटर्नल एंड इंटरनल, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. तो सबसे पहले देखो तीन टाइप में ये होता है. सबसे पहले वी विल गो अबाउट द मैग्नेटिक मेमोरी. मैग्नेटिक मेमोरी में वी विल टॉक अबाउट द डिवाइसेस विच यूज सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट टू स्टोर द डेटा. तो इसमें यू हैव द फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क कम्स इन थ्री साइजेस, 8 इंच, 5.25 या फिर 5 1/4 इंच एंड 5.5 इंच. ओके, 5 क्वार्टर एंड सॉरी 3.5 एंड 5 क्वार्टर. तो ये तीन साइजेस आप याद कर लेंगे. देन यहाँ पे टू रन द फ्लॉपी डिस्क यू नीड टू हैव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होगा बेसिकली, ये कैसे आपका चेम्बर सा बना होगा सीपीयू में जहाँ पे फ्लॉपी को आप फिट कर सकते हो. देन इट विल गेट प्रोसेस एंड यू विल बी एबल टू सी और एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम फ्लॉपी. ऑल दो फ्लॉपी क्या थी, बहुत ही एमबीज में डेटा स्टोर करती थी. We are talking about not even 100 MB. That is why soon floppy disk got replaced by zip disk. अब जो zip disk है वहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, although ये भी MBs में ही है. You have the capacity of 100, 250 and 750 MB capacity with zip disk, but it is far better than the floppy disk. ओके अब फ्लॉपी डिस्क के ऊपर फ्लॉपी एंड जिप डिस्क के अलावा वी ऑल्सो हैव द विंचेस्टर डिस्क. यहाँ क्या था, ये डिस्क स्टैक थे. आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास इनफैक्ट इवन इन द डायग्राम वी हैव 3 डिस्क स्टैक्ड अप. और ये क्या था, फिक्स स्टोरेज था. दैट मीन्स आपको इंस्टॉल करके इसको परमानेंटली लगाना पड़ता था. यहाँ पे 30 MB जो आपको फिक्स मिलता था जिसको आप नहीं रिप्लेस कर सकते थे वो आपका रहेगा ही. यस, डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो, डेटा उसमें डिलीट कर सकते हो, नया डेटा एडिट कर सकते हो, बट यस वो आपका जो था फिक्स स्टोरेज था. जो बाकी का 30 MB था वो रिमूवेबल स्टोरेज था. दैट मीन्स उस डेटा को आप रिमूव करके कहीं ले जा सकते हो, उस डेटा को आप बार बार चेंज कर सकते हो, दैट काइंड. ओके, देन वी हैव हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या है, दिस इज न्यू एज. हार्ड डिस्क इनफैक्ट अभी भी काफ़ी पॉपुलर है. क्यों? क्योंकि नॉन रिमूवेबल डिस्क ड्राइव है. ये क्या करती है बेसिकली, इट यूजेस द स्पिन. और इसका स्पिन कितना रहता है, तो 5400 टू 15000 रोटेशन पर मिनट रहता है. ये पर्टिकुलर पॉइंट आप याद करोगे, ठीक है. इस पर्टिकुलर पॉइंट के बिना नहीं होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, देन वी हैव टेप कैसेट. टेप कैसेट भी अगेन पुराने हैं, नहीं याद करना चाहते छोड़ सकते हो, बट यस आपने देखे होंगे लाइफ टाइम में. दिस इज द टेप कैसेट वी हैव. इसके बीच में क्या होती थी, आपके यहाँ मैग्नेटिक ऐसे रील लगी रहती थी एंड इट गेट प्रोसेस्ड, जिसमें ऑडियो स्टोर होती थी, नॉट द वीडियोस, ऑडियो स्टोर होती थी. ओके, देन वी हैव मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप क्या है बेसिकली, इट इज़ यूज फॉर डिजिटल डेटा स्टोरेज एंड ये क्या है, स्लो एंड रिलायबल. जो पुराने ज़माने की मूवीज़ वगैरह थी वो भी आपके मैग्नेटिक टेप में स्टोर होती थी एंड डेटा इसमें से फ्रीक्वेंटली जो है आपका लॉस होता था. अब आपके जो सबसे पॉपुलर यहाँ पे है वो क्या है, HDD और द हार्ड डिस्क है. ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद करना है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है. Now let's talk about the optical memory. Optical memory is of three type: compact disc, DVD and Blu-ray. कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर हम बात करेंगे दैट इज सीडी. सीडी जो आपके होती है ये भी क्या करती है, आपके ऑप्टिकल मीन्स कहीं ना कहीं पे लाइट कंपोनेंट इज यूज्ड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम कॉम्पैक्ट डिस्क. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है. अब जब हम कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, उस डेटा को रिट्रीव भी कर लेते हैं. कैसे पहचानेंगे, वन साइड इज शाइनी हेयर. ओके, ये है सीडी. सीडी में आपके 3 टाइप आते हैं, सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल एंड सीडी रीराइटेबल. सीडी रोम की जब हम बात करेंगे, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. दैट मीन्स इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, यू कैन नॉट डिलीट एनीथिंग हेयर. सीडी रोम में जो भी आपकी मूवीज आएंगी, जो भी चीज़ें आपकी स्टोर्ड हैं, दैट यू कैन ओनली चेक. आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, नया डेटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते हो. देन वी हैव CDR, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. रिकॉर्डेबल से मतलब क्या है, उसको आप एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो व्हेन वी टॉक अबाउट CDR. देन वी हैव CDRW, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. रीराइटेबल मीन्स आप अगेन एंड अगेन इसको रीराइट कर सकते हो. आपने कुछ चीज़ें स्टोर करनी है, देन आपने डिलीट करनी है, देन आपने दोबारा स्टोर करनी है, दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू. देन वी हैव DVD, दैट इज डिजिटल वीडियो डिस्क. डिजिटल वीडियो डिस्क की जब हम बात करते हैं, यहाँ जो स्टोरेज है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका CD से ज़्यादा होता है. अगेन डिजिटल वीडियो डिस्क भी जो आपके है ऑप्टिकल कंपोनेंट को यूज़ करती है टू स्टोर द डेटा, टू रिट्रीव द डेटा. ओके, यहाँ पे स्टोरेज कैसा होता है, अगर आपकी DVD वन साइड में डेटा स्टोर कर रही है तो डेटा स्टोर होता है आपका 4.7 GB. वहीं पे अगर डूल साइड में स्टोर कर रही है सो डेटा विल बी स्टोर्ड एट 8.5 GB. ओके,
अगेन यहाँ पे भी आपके 3 टाइप आते हैं, डीवीडी रोम, डीवीडी आर रिकॉर्डेबल, डीवीडी आर डब्ल्यू रीराइटेबल। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, व्हाट डज रोम मीन, आर मीन्स, आर डब्ल्यू मीन्स, ये ऑफ कोर्स आपने याद करने हैं। ओके, देन वी हैव ब्लू लेजर यूज्ड, ब्लू रे डिस्क दैट यूजेस ब्लू लेजर टू स्टोर द डेटा, रीड द डेटा, दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे क्या होगा, आपके सिंगल लेयर डिस्क मिलेगी तो वो 25 GB की होगी। ये पॉइंट अगेन आप याद करेंगे, डीवीडी के लिए भी, सीडी के लिए भी, सॉरी ब्लू रे के लिए भी। एंड जो आपकी डुअल लेयर डिस्क होगी दैट विल बी ऑफ 50 GB। यहाँ पे अगेन आपको बीडी रोम दैट मीन्स ब्लू डिस्क रीड ओनली मिलता है, ब्लू डिस्क रिकॉर्डेबल मिलता है, रीराइटेबल मिलता है, एंड आरई भी रीराइटेबल है। एक पॉइंट आप याद रखना, वेन एवर वी आर यूजिंग ऑप्टिकल मेमोरी टाइप, ठीक है, चाहे हम कॉम्पैक्ट डिस्क को यूज करें, चाहे हम डीवीडी को यूज करें, चाहे हम ब्लू रे को यूज करें, वी नीड टू हैव अ ड्राइवर। ठीक है, अगर हमारे पास ड्राइव नहीं होगा, अगर हमारे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर सीपीयू में ऐसा पर्टिकुलर कोई एलिमेंट नहीं होगा, या फिर टीवी में भी लेट्स से यू आर रीडिंग, अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा जहाँ पे आप सीडी को, डीवीडी को या ब्लू रे डिस्क को फिक्स कर सकते हैं, तो आप उसको रन नहीं कर पाएंगे, ऐसे देख के आप रन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ड्राइव होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट स्टोरेज। सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होता है, इसमें कोई भी मूविंग कंपोनेंट नहीं होता। जैसे मैग्नेटिक में मैग्नेटिक कंपोनेंट था जो मूव कर रहा था, ऑप्टिकल में ऑप्टिकल कंपोनेंट मूव हो रहा था, बार बार उससे रन हो रहा था। सॉलिड स्टेट में हम क्या करते हैं, हम इसमें सेमी कंडक्टर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम इस यहाँ पे, सेमी कंडक्टर्स। तो इसको सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोलते हुए आप सुनोगे। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर कॉम्पोनेंट्स हम यूज़ करते हैं टू स्टोर द डेटा। इसमें हमें हमारे यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं। हमारे एसडी कार्ड आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फोन्स में यूज़ करते हैं बेसिकली। एंड मेमोरी कार्ड आते हैं, जिनको ऑल्दो देखो एसडी कार्ड भी काइंड ऑफ मेमोरी कार्ड होता है, बट येस साइजेस आर डिफरेंट, इनको रन करने के लिए स्लॉट्स आर डिफरेंट। मेमोरी कार्ड का थोड़ा सा ब्रॉड एंड थोड़ा सा इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है। गेमिंग कंसोल पे हम यूज़ करते हैं इसको, डिजिटल कैमराज में ये यूज़ होता है। एंड यहाँ पे मेमोरी कार्ड को रन करने के लिए कंप्यूटर में यू नीड टू हैव अ स्पेशल स्लॉट जो कि उसको रीड करेगा। तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ मेमोरी दैट यू हैव। इसमें आप टाइप्स ऑफ मेमोरी जो हमने सबसे पहले पढ़ी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देन इनके एग्जाम्पल्स भी। बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ईजिली समझने वाला सब है, लेकिन येस आपको एक बार अच्छे से इसको देखना होगा। Now let's jump into the questions. The very first question is, which of the following is the smallest type of memory in the computer system? Cache, RAM, hard disk drive, optical disk. यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट आपकी कौन सी होती है, हमारी होती है रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रजिस्टर सिस्टम में नहीं है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी यूनिट। वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी यूनिट। आपका रजिस्टर किसका पार्ट था, सीपीयू यूनिट का। तो मेमोरी यूनिट में या सेकंड फास्टेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, आपकी कैश मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैश मेमोरी। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू रिगार्डिंग द रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो दैट यहाँ पे रह गया है स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, नॉट द पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, टेम्परेली होल्ड डेटा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रजिस्टर मेमोरी की, तो इनमें से आपने बताना है कि ट्रू कौन सा है। क्या ये फास्टेस्ट होती है, यस। क्या स्मॉलेस्ट होती है, यस। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, यस। टेम्पररी करती है डेटा होल्ड स्टोर, यस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, now next question is, which of the following best describes the role of cache memory in computer system? It permanently store system file, it process all arithmetic operation, it store frequently accessed data for faster CPU access, it manages file storage on hard disk. तो आपने बताना है कैश मेमोरी का इसमें रूल क्या होता है। तो कैश मेमोरी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डिफरेंट काम करती है, जहाँ पे ये शॉर्टकट क्रिएट करती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? It is non-volatile and used for long-term data storage. It includes both RAM and ROM, with RAM being volatile and ROM being non-volatile. It only includes the volatile memory like RAM. इट यूजेज सोनली फॉर स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्राइमरी मेमोरी की जब हम बात करते हैं, अगेन आई हैव टोल्ड यू, ये दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। रोम में क्या होता है, स्टोर होता है। इसको अगर आपने डिलीट करना है तो स्पेशल ऑपरेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, यूवी, इस टाइप की चीज़ें। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।
Now, which of the following is a type of RAM that need to be constantly refreshed to retain the data? Is it SRAM, that is static RAM? Is it DRAM, that is dynamic RAM, cache RAM, or synchronous RAM? So the correct answer will be refreshing. Constantly refresh करें, that means data change होता जा रहा है. So the correct answer will be dynamic RAM. ऐसे याद करना है आपने. Option B. Okay. Now, which of the following statement is true about a type of ROM that can be electrically erased and reprogrammed? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकली इरेज्ड कौन सा होता है एंड उसके बारे में सच क्या है. क्या वो प्रोम है, क्या वो ई पी प्रोम है दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज एंड रीप्रोग्राम? इज इट ई ई प्रोम दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम, और इज इट रोम that can be electrically erased and reprogrammed? The correct answer will be your option number C, EEPROM. ठीक है, जिसको हम reprogram कर सकते हैं using the electricity. Now, which of the following statement best describe the role and characteristics of secondary memory in a modern computer system? Secondary memory से related कुछ terms हमें दे रखी, कुछ facts दे रखे हैं, आपने बताना है कौन सा वाला best उसको describe करता है. Secondary memory, although non-volatile, is faster than primary memory and provide direct access to real-time processing tasks. Secondary memory is a non-volatile storage medium used for permanent data storage, offering large storage capacity than primary memory, but has a significant slower speed. Secondary memory, like RAM, store data temporarily for active use, facilitating the direct interface between CPU and storage device. Secondary memory is used to use exclusively for booting purpose and does not support the storage of program files and user data during the regular system of operation. तो जो लास्ट वाला है ये तो हम रोम की बात कर रहे हैं. रोम इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, ये आपको देखो नया पॉइंट पता चल गया जस्ट बिकॉज हम क्वेश्चन कर रहे हैं. प्रोग्राम स्टोर किस में नहीं होते हैं? रोम में नहीं होते. ओके, देन जो सेकेंडरी मेमोरी है क्या वो नॉन वोलेटाइल है? नहीं. ऑल दो नॉन वोलेटाइल, यस नॉन वोलेटाइल है, बट क्या ये फास्टर है? नहीं है. स्लोएस्ट जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है. ठीक है, एंड देन अगर ऑप्शन सी को देखें तो रैम इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. RAM is not the type of secondary memory, so the correct answer will be option number B. Okay, now which of the following is true about the floppy disk as a type of magnetic storage, secondary storage? It uses optical technology to store the data. The storage capacity is approximately 1.44 MB and uses magnetic field for data storage. It provides faster data transfer speed than the SSD, that is solid state drive. It primarily used as the type of primary memory in the modern computer system. तो ये सभी आंसर में से आपने एक चीज़ देखनी है. अगर आपको नहीं भी पता है कि कितना स्टोरेज था, क्या ये ऑप्टिकल थी का नहीं, आपको ये तो पता है ना कि किस टाइप की मेमोरी होती है. इट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज. तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी. बट यस, यहाँ पे आपको इसका अप्रॉक्सीमेट साइज पता चल जाता है कितना होता है, 1.44 MB. इससे ज़्यादा की तो आजकल आप फोटो खींचते हो. इसके अलावा ऑप्शन डी में जब हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी सिस्टम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज होता है, सो दैट इज द हार्ड ड्राइव, HD. ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो होती है वो यूज होती है, नॉट द फ्लॉपी और एनीथिंग. नाउ which of the following is the key technological advantage of Blu-ray disc over the traditional DVD in terms of storage efficiency? तो स्टोरेज एफिशिएंसी हमने देख लिया ब्लू-रे डिस्क में ज़्यादा है, लेकिन किस टर्म्स में वो डीवीडी से बेटर है? वेवलेंथ, मॉड्यूलेशन कैपेसिटी और कंप्रेशन. तो ऑल दो आपको आंसर इसका पता ही है, काफ़ी इजी आंसर है. ऑप्शन नंबर ए, वेवलेंथ विल बी द आंसर. ओके, ब्लू रे डिस्क में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं क्या कहते हैं, ब्लू लाइट, जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम की ब्लू लाइट है उसको यूज़ कर रहे हैं. वहीं पे अगर मैं बात करूं डीवीडी की तो वो पूरा स्पेक्ट्रम यूज करती है. ओके, देन वी हैव 10th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल फीचर ऑफ यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव बेसिकली, significantly contribute to their higher data transfer rate compared to the traditional storage like HDD, that is hard disk drive? Solid state architecture, magnetic storage mechanism, platters and spindle motor, and optical storage medium. तो हमें एक चीज़ तो पता है कि हमारी जो USB होती है वो ऑप्टिकल नहीं होती है, ना वो मेमोरी होती है. प्लेटर एंड स्पिंडल क्या होता है, जिसमें बेसिकली हम प्लेटर एंड उस पर रन करने के लिए स्पिंडल, एक ग्रामोफोन्स इमेजिन कर लीजिए, उसको यूज़ करते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी, क्योंकि सेमी कंडक्टर यूज़ करते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट
architecture. Okay, so option A will be the correct answer. Now, which of the following is the example of solid state memory device? Winchester disk, cloud memory, pager और pen drive. Pen drive की spelling थोड़ी सी गलत है, but that will be the correct answer, option number D. Okay, then टिपिकल साइज ऑफ डूल लेयर डीवीडी इज अप्रॉक्स व्हाट? आपने बताना है डूल लेयर डीवीडी का कितना साइज होता है. इज इट 2 GB, इज इट 8.5 GB, इज इट 10 GB और इज इट 26.4 GB? डूल लेयर मतलब दोनों ही साइड पे उसके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. तो अगर आपको सिंगल साइज का पता है अप्रॉक्स, उसको डबल कर लीजिए, तो अप्रॉक्स आपका कितना आ जाएगा? 8.5, ऑप्शन नंबर बी. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्लू रे डिस्क? ब्लू रे डिस्क जो है वो ब्लू लेजर यूज करती है टू रीड द डिस्क. It we use it to read and write the data in the to read the read and write the data from the disk. We need to have the disk driver. It would allow user to read only. या फिर ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज होती है इन मॉडर्न कंप्यूटर. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. जितनी भी हमारी ऑप्टिकल टाइप ऑफ मेमोरी है उसमें हमें क्या चाहिए? ऑप्टिकल टाइप की मेमोरी में हमें स्पेशल ड्राइवर चाहिए. ओके, ऑप्टिकल टाइप की मेमोरी में हमें क्या चाहिए? स्पेशल ड्राइवर चाहिए टू रन द डिस्क. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए आपका, क्योंकि ब्लू रे हमारी क्या करती है? ब्लू लेजर लाइट को यूज करती है. नेक्स्ट, ई प्रोम programmed and erase electrically dash times in 4 to 10 ms at 1 byte at a time. तो हमें ई प्रोम के बारे में पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम वी कैन इरेज एंड रीप्रोग्राम इट. इज इट 2000 टाइम, 4000 टाइम, 8000 टाइम और 10,000 टाइम? द करेक्ट आंसर, अगर आपको याद है, ये तो देखो याद ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10,000 टाइम. Okay, then the last question is, which of the following are the features of secondary memory? Auxiliary memory or external memory? ठीक है, slower and cheaper है than the primary memory. It had no direct access to the CPU. Again, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. अगर आपको सेकेंडरी मेमोरी का जस्ट भी समझ में आया हो तो लेट्स एंड दिस विद दिस क्वेश्चन. काफ़ी इजी आंसर है. ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप अब इसी क्लास में आपको जितनी भी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो समझ में भी आ गए होंगे एंड वो रिवाइज भी हो गए होंगे. ओके, तो आई होप इस क्लास ने आपकी हेल्प की होगी. इफ इट डज, प्लीज डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपके कोई सजेशन है प्लीज डू लेट मी नो दैट टू. ऑलराइट, with this students, if you are preparing for UPSC EPFO APFC और EOA examination दिस ईयर, तो अगर आप ऐसे हैं जिसने पहले ये एग्जाम दे रखा है, आपकी फुल प्रिपरेशन है, अब आपको चाहिए कि बस बढ़िया सा रिवीजन हो जाए. सो एडुटैप इज ऑफरिंग यू द टेस्ट सीरीज दैट विल हेल्प यू टू गेट टू नो कि मेरी प्रिपरेशन एक्चुअल में हो कितनी रखी है, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ. ओके, सो यू कैन बाय आवर टेस्ट सीरीज. वी आर ऑल्सो ऑफरिंग अ स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स जहाँ पे इफ यू हैव प्रिपेयर फॉर CSE एंड अदर सच एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, बस एक का दुक्का सब्जेक्ट बचे हैं जो APFC में अलग से आ रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के लिए जा सकते हो, जहाँ पे नॉट ओनली यू विल गेट द टेस्ट सीरीज, वो तो आपको मिलेगी, लेकिन जो अलग हो गए हैं सब्जेक्ट वो भी आपको मिलेंगे, सो दैट उनकी आप बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड होकर तैयारी कर सको. वी ऑल्सो हैव द मास्टर कोर्स. मास्टर कोर्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो आप मीन टाइम में कवर कर सके और इस एग्जाम के लिए जितना अच्छे से प्रिपेयर हो सके, उतना हो सके, अपना बेस्ट दे सके. सो वी आर ऑल्सो ऑफरिंग द मास्टर कोर्स वेयर यू विल गेट टेस्ट सीरीज एंड यू विल ऑल्सो गेट टू मास्टर कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से मिलेंगे. विद दिस, थैंक यू सो मच. आई होप दिस क्लास हैव हेल्प्ड यू. प्लीज डू लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट है, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस बाय यूजिंग आवर गिवन नंबर. थैंक यू सो मच.